हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चानी क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? होपफुली अच्छे होंगे। मैंने इससे पहले जो संस्कृत की क्लास ली थी उसमें आपको लिंग के बारे में बताया था कि नहीं बताया था? याद होना चाहिए सभी को। वो जो पीडीएफ था वो नहीं दिया था क्योंकि उसमें जो है वचन का भी था, तो इसलिए मैंने कहा कि पहले पढ़ा देते हैं फिर दे देंगे, ठीक है। तो आप लोग जब पढ़ते रहा करिए, तो कोशिश करिए तो कुछ नोट्स तो पढ़ते समय ही बना लीजिए। आराम से पढ़ा रही हूँ, पढ़ लीजिए, बना लीजिए, जैसा भी हो आपको कर लीजिए। वहाँ पर दे देंगे, वहाँ से भी कर लेना। आज की इस क्लास में संस्कृत की ही क्लास होगी और वचन के बारे में मैं आपको बताऊंगी। ये आपका तीसरा चैप्टर है। ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा, रिवाइज करिएगा, आएगा आपको ज़रूर। चलिए मैं स्टार्ट करने चल रही हूँ क्लास को। सबसे पहले तो आपको लाइक करना है। जितने भी लोग आते हैं, आप लोग की प्रेजेंस रहती है, तो लाइक करने के लिए कहा भी करिए बीच बीच में, क्योंकि मैं लाइव में जब नहीं हूँ कभी कभार, तो आप लोग इस बात को ज़रूर कहिए लोगों से। और उसके बाद फिर जितने भी लोग 52 लोग नाम लिखवाए थे मुझसे, तो कम से कम 52 लाइक तो मुझे एक वीडियो पे मिलना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। आप लाइक कर दीजिए जिन्होंने नहीं किया हुआ है, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए जिन्होंने नहीं किया हुआ है। आइए बढ़ते हैं, देखते हैं वचन के बारे में क्या बात संस्कृत में है। वचन के बारे में आपको पता है, एक वचन, बहुवचन, द्विवचन, गिनती, गिनती, गिनती। वचन का मतलब गिनना, वचन का मतलब काउंटिंग कर लेना एक प्रकार से, मोटा मोटा। ठीक है, देखो सबसे पहले प्रश्न क्या बनेगा कि वचन की क्या परिभाषा होती है, वचन से आप क्या समझते हैं, वचन का अभिप्राय बताइए, वचन पर टिप्पणी करिए, एक शब्दों में लिखिए, एक परिभाषा लिखिए। यही प्रश्न आपको बनेगा। क्या बताएंगे आप? संज्ञा, सर्वनाम एवं क्रिया आदि शब्दों के जिस रूप से एक या एक से अधिक संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया आदि शब्दों के जिस रूप से एक या एक से अधिक संख्या का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया आदि शब्दों के जिस रूप से एक या अधिक होने का संख्या का बोध होता है उसको हम वचन कहते हैं। जहाँ पर आपको एक से अधिक संख्या का बोध दिख रहा है वहाँ पर क्या होगा? वचन होगा। तो ये वचन की परिभाषा है, जो कि टॉपिक आप पहले से जानते हैं, हमेशा से इसको पढ़ते आए हैं। कुछ इसमें नया नहीं, कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान देनी होगी, वो आइए मैं बताती हूँ। सबसे पहला पॉइंट, वचन के भेद। प्रायः सभी भाषाओं में दो वचन होते हैं। सभी भाषाओं का मतलब समझ रहे हो? अगर बात आती है हिंदी ग्रामर में, हिंदी ग्रामर में जब आप पढ़ेंगे तो वचन आपको कितने प्रकार के मिलेंगे? दो प्रकार के, एक वचन और बहुवचन। हाँ, लेकिन एक बात यहाँ पर क्या ध्यान रखनी है कि जब आप संस्कृत भाषा में पढ़ रहे हैं तो वचन के भेद कितने आप बताएंगे? तीन बताएंगे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। हिंदी में जब बात चलती है तब दो ही गिना जाता है, एक वचन और बहुवचन, ठीक है। हिंदी में दो, संस्कृत में तीन। अब आइए देखते हैं क्या चीज़ें हैं, एक एक करके हर एक चीज़ को देखेंगे। आपको पता है सिर्फ यहाँ पर रिवाइज करना है। हिंदी और संस्कृत दोनों मिलते जुलते हैं, तो प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। एक वचन क्या है ये देख ली पहले। एक वचन की परिभाषा बताइए, एक वचन से क्या होता है, आप क्या समझते हैं? यदि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया शब्द एक संख्या का बोध करा रहा है तो वो एक वचन है। कोई संज्ञा का शब्द है, कोई सर्वनाम का शब्द है, कोई विशेषण है, कोई क्रिया शब्द है, और जिससे उस शब्द से ये प्रतीत हो रहा है, ये आपको दर्शाया जा रहा है कि वहाँ पर एक संख्या का बोध हो रहा है। जो शब्द है वो उससे ये प्रदर्शित हो रहा है कि वो संख्या एक है, एक की प्रधानता है, एक का महत्व है, तो वो एक वचन है। जैसे अश्वा, अश्वा यानी कि घोड़ा, कैसा लिंग है? पुल्लिंग। कैसा वचन है? एक वचन। क्यों? क्योंकि अश्वा मतलब एक घोड़ा। बालिका कौन सी लिंग है? स्त्रीलिंग। बालिका मतलब एक लड़की। फलम, फलम मतलब, फलम कैसा लिंग है? नपुंसक लिंग है। और कैसा मतलब? एक फल। संख्या कितनी? एक फल। वचन कौन सा? एक वचन। वचन कौन सा? एक वचन। ध्यान रखिएगा। आगे आइए, एक वचन। चलो आगे। फिर यहाँ पर एक एग्जाम्पल देख लीजिए, सिंह गरजता है। सिंह गरजता है, संस्कृत में कैसे बनेगा? सिंघा गर्जती। कैसे बनेगा? सिंघा गर्जती। आगे आइए। अच्छा, ये मैंने उदाहरण लिया हुआ, ओके ओके, चलो चलो। मैं सोच रही थी किसके बाद ये होगा, कोई बात नहीं, जैसा भी लिया, काफ़ी पहले बनाया था तो इतना याद नहीं कि क्या क्या लिया था, ठीक है। ये मैंने उदाहरण लिया है एक वचन के। सिंह गरजता है हिंदी में दिया रहेगा, संस्कृत में आपको इसका जो है अनुवाद करने को आएगा।
हिंदी में दिएगा, संस्कृत में भी आएगा, संस्कृत में देगा, हिंदी में भी आएगा, दोनों आगे पढ़ाऊंगी, भी मिलेगा आगे, लेकिन ध्यान रखना कि ये आएगा। यहाँ पर दिया है एक वचन की बात हो रही है, सिंह गरजता है। सिंह मतलब शेर, वो भी एक सिंह की बात की गई है। तो यहाँ पर एक वचन की बात हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है ना। तो यहाँ पर क्या होगा? सिंह गर्जती, सिंहा गर्जती। तो ये सिंहा जो लिखा है इसका बोध जानते हैं, एक वचन का है, एक वचन का बोध हो रहा है। दूसरा देखिए, सैनिक जाता है, सैनिक जाता है, तो सैनिका गच्छति, जाने की क्रिया यहाँ पर संस्कृत में गच्छति है। सैनिक का क्या होगा? सैनिका। कितने सैनिक की बात हो रही है? कितने सैनिक का बोध हो रहा है इस वाक्य से? तो आप कहेंगे कि एक सैनिक का, मतलब कैसा वचन है? एक वचन है। कैसा लिंग है? पुल्लिंग है। ठीक है, नेक्स्ट, मृग चरता है, मृग यानी कि हिरण, मृगा चरती, मृगा चरती। तो यहाँ पर कितने मृग चर रहे हैं? कितने मृग चरने की बात की गई है? एक की। तो ये क्या हुआ? एक वचन हो गया। अश्वा दौड़ता है, यानी कि अश्वा धावती, दौड़ता है, कोई संस्कृत में क्या लिखते हैं? धावती। तो अश्वा कितना घोड़ा दौड़ता है? एक घोड़ा दौड़ता है, यानी कि एक वचन। कोयल कूजती है, कूजती है, कोकिला कूजती। कितनी कोयल कूजती है? एक कोकिला की बात हो रही, एक वचन। बालक गिरता है, बालका पतत। ये जो सेमी कॉलन लग गया यहाँ पर नहीं, ये बुंदी वाला होगा। ठीक है, ये गलती से प्रिंट टाइप हो गया है, बता दे रही हूँ इसीलिए। बालक गिरता है तो बालका पतति। ठीक है, राम आता है, राम आगच्छति, रामः आगच्छति। तो यहाँ पर सैनिक में, मृग में, अश्व में, कोयल में, बालक में, राम में क्या है? एक संख्या का बोध हो रहा है, एक संख्या प्रतीत हो रही है, एक संख्या दर्शाई जा रही है, एक संख्या झलक रही है। तो वचन कैसा होगा? एक वचन। कैसा वचन होगा? एक वचन। आया दोस्तों? आइए आगे चलते हैं। इतना क्लियर बता रही हूँ, शायद ही कोई बताएगा। अब नहीं लगता कि अगर इससे ज़्यादा आपको नहीं आएगा तो ठीक है, 5 बार पढ़ लीजिए, आराम से आ जाएगा। आइए द्विवचन देखिए, इसी तरह के दो वचन, दो गिनती, दो गिनती, दो गिनती। संज्ञा शब्द, संज्ञा आदि शब्द जब दो संख्या का बोध करते हैं, संज्ञा के जिस शब्द से दो संख्या का बोध आपको दिखे, प्रदर्शित हो, वहाँ पर दो वचन की बात होगी। अब देखो, वहाँ पर मैंने उदाहरण लिया था अश्वा, यहाँ पर क्या लिया? अश्वो, अश्वो, दो घोड़े, पुल्लिंग। बालिका वहाँ पर लिया था बालिके, दो लड़कियाँ, स्त्रीलिंग। फलम वहाँ पर लिया था, यहाँ पर फले, एक ही मात्रा लगा दी सब में, ये दो हो गए भाई, दो हो गए, दो फल यानी कि नपुंसक लिंग। अश्वो क्या है? दो संख्या का बोध, यानी कि क्या सा वचन है? द्विवचन। बालिके यानी कि दो लड़कियां, एक रीता एक गीता, तो क्या हो गया? द्विवचन। फल यानी कि दो फल, सेब के दो फल, तो यहाँ पर क्या होगा? द्विवचन। फले, अश्वो बालिके फले। कैसा संख्या प्रदर्शित हुआ? दो संख्या प्रदर्शित हुई। आगे आइए, एग्जाम्पल देखिए। दो घोड़े दौड़ते हैं, दो घोड़े दौड़ते हैं, ये तो हिंदी में लिखा है। अब संस्कृत में जब आप लिखोगे तो लिखोगे अश्वो धावता, अश्वो धावता, ध्यान रखना। दो मृग चरते हैं, मृगो चरता, मृगो चरता। दो कौवे बोलते हैं, काको वदता। बोलने को संस्कृत में क्या कहते हैं? वदता कहते हैं, वदता। दो शिष्य पढ़ते हैं, शिष्यो पठता। दो सिंह गरजते हैं, सिंहो गर्जता। दो तोते उड़ते हैं, तोते को संस्कृत में सुका कहते हैं, तो सुको उत्पतता, उत्पतता। उड़ने को क्या कहते हैं? उत्पतता। दो बालक नमस्कार करते हैं, बाल को नमता। दो हाथी दौड़ते हैं, गजो धावता। दो कोयल चहचहाती है, कोकिलो कूजता। क्लियर हुआ? समझ आया? कोई दिक्कत लगी? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में ऐसा कोई भी टॉपिक इसमें नहीं है दोनों में जो आपको दिक्कत करे। क्यों पता है? आप बेसिक इसको पहले से पढ़ते आए हो, आपको इसको पता है, बस संस्कृत में आप इसको और मेरे साथ देख रहे हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ध्यान कि किसको संस्कृत में क्या कहते हैं और कौन सा, जैसे गर्जते हैं तो गर्जता, पढ़ते हैं तो पढ़ता, ये सब प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस से आएगा। ओके, क्लास को डेली देख लिया करिए। जब मान लीजिए काम पड़ गया है, कोई दिक्कत इमरजेंसी आ गई, नहीं देख पा रहे हैं, तो
रिकॉर्डेड ही देखिए, बाद में देखिए, लेकिन ज़रूर देखिए और एक कमेंट भी बताइए कि आप देख रहे हैं। मुझे पता चलना चाहिए कि कौन कौन देख रहा है। आइए आगे चलिए देखते हैं। एक छोटा सा बात और है, वो ध्यान रखना। इस प्रकार से मतलब हिंदी से संस्कृत जब अनुवाद के लिए कर्ता में द्विवचन है तो क्रिया भी द्विवचन का प्रयोग हुआ। यहाँ पर एक बात ये आप ध्यान रखना कि अगर आप जो वाक्य का प्रयोग कर रहे हो उस वाक्य में जो कर्ता है उसका वो जो कर्ता है अगर वो उससे दो वचन का बोध निकल रहा है, ठीक है, अगर कर्ता दो वचन का बोध प्रदर्शित कर रहा है तो जो क्रिया होगी उसके साथ वो भी द्विवचन में होगी। किस में होगी? द्विवचन में होगी। क्रिया किस में होगी? द्विवचन में होगी। एकदम ध्यान से सुनिएगा क्या कह रही हूँ। अगर एक वाक्य में कर्ता द्विवचन है तो क्रिया द्विवचन होगी। कर्ता एक वचन है, क्रिया जो है वो आपकी एक वचन की होगी। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई मैंने आपको। आवामा को संस्कृत में आवामा संस्कृत में आवाम, हिंदी में हम दोनों कहते हैं। युवाम लिखा है तो युवाम का हिंदी का मतलब तुम दोनों। तो लिखा है मतलब वे दोनों, ठीक है। आवाम लिखा है तो मतलब हम दोनों। युवाम लिखा है यानी कि तुम दोनों। तो लिखा है यानी कि तुम वे दोनों, ठीक है। आइए आगे चलिए, आइए तीसरा साथ ही साथ देख लेते हैं। देखिए क्या है, बहुवचन। अब बारी है बहुवचन की। दो हमने पढ़ लिया, एक जैसा दिखा कि नहीं दिखा, थोड़ा सा चेंज है। अब यहाँ पर यही बहुवचन में है। परिभाषा आएगा, बहुवचन की परिभाषा बताइए। बहुवचन क्या होता है? आप बहुवचन से क्या समझते हैं? संज्ञा के जिस रूप से दो या दो से अधिक संख्या का बोध होता है उसको बहुवचन कहते हैं। संज्ञा का एक ऐसा रूप जिसमें न तो एक गिनती हो न सिर्फ दो हो, दो या दो से अधिक संख्या दिखे। ऐसा वाक्य जिसमें आपको दो या दो से अधिक चीज़ें दिखें वो हमारी क्या होती है? बहुवचन होती है। बहुवचन की कैटेगरी में आता है। उदाहरण, अश्वा। अश्वा तो बड़े आ की मात्रा और आहा की बिंदी। कई घोड़े, पुल्लिंग तो है, घोड़ों की संख्या बढ़ गई। कितने घोड़े हो गए? कई घोड़े हो गए। पता नहीं कई में कितने आ गए। बालिका, बड़े आ की मात्रा और आहा की बिंदी। कई लड़कियां, बहुत, रीता गीता सीता मीता लीता पिता, जो भी सब सब सब, ठीक। लड़कियां कितनी हो गई? बहुत हो गई। फलानी, फलानी का मतलब क्या? कई फल हो गए। पता नहीं कितने फल हो गए, कोई काउंटिंग नहीं है। तो बहुवचन, एक वचन, द्विवचन संख्या पे डिपेंड है। संख्या का ही खेल इसमें है कुल मिलाकर। वही आपको समझना है। हिंदी में लिखा होता तो आप पहचान लेते कि इसमें दो लड़के हैं, तीन लड़की हैं, चार लड़की हैं। अब संस्कृत में है, आपको करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? उसके लिए जो बातें बताई जा रही है उसको पढ़िए, उसको देखिए, उसको समझिए। ना आए तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। धीरे धीरे प्रैक्टिस करके आ जाएगा और फिर आप अपना काम आसानी से कर पाएंगे। अब आइए आगे चलते हैं, इनके कुछ उदाहरण भी देखते हैं। क्या है? अश्वाधावंती, ये मैंने आज संस्कृत का फैक्टर इधर लिख दिया। अश्वाधावंती, घोड़े दौड़ते हैं। तो संस्कृत जब हम चेंज करेंगे तो ये लिखेंगे अश्वाधावंती। पक्षी उड़ते हैं। खगा उत्पतंती, खगाः उत्पतंती। मनुष्य हंसते हैं। जना हसन्ति, जनाः हसन्ति। शिष्य लिखते हैं। शिष्या लिखन्ति, लिखते हैं, लिखन्ति। सिंह गरजते हैं। सिंगा गर्जन्ति। मृग चरते हैं। मृगा चरन्ति। तोते बोलते हैं। सुका तोता है, तोते हैं, तोते बोलते हैं। सुका वदन्ति। अब आगे आइए क्या है ये भी देखते हैं। बालका पठन्ति, तो बालक पढ़ता है। तो पढ़ते हैं को संस्कृत में पठन्ति, बोलते हैं को संस्कृत में वदन्ति, चरते हैं संस्कृत में मृगन्ति, गरजते हैं गर्जन्ति, लिखते हैं लिखन्ति। ये आना चाहिए सही उच्चारण के साथ और सही वर्तनी के साथ, तभी आपका ये टॉपिक सही होगा। ओके, अब आइए कुछ चीज़ों को और देख लेते हैं। ये सिंह है, इसको शेर कहते हैं। संस्कृत में सिंह है, इसको शेर कहते हैं। ध्यान रखिएगा।
काका का मतलब होता है कौवा। काका का मतलब क्या होता है? कौवा। अब कौवा शहर में नहीं दिखता, गांव में तो दिखता है लेकिन शहर में नहीं दिखता, विलुप्त हो गए हैं। फिर गर्जा को गर्जना, गर्जा को गर्जना। गच्छा को यानी कि गच्छ लिखा है तो यानी कि जाना। पत लिखा है तो गिरना, पत लिखा है तो गिरना। यहाँ पर ये पत के नीचे, ता के नीचे ये हलंत लगा हुआ है, हलंत वाला रहा, ठीक है। तो पत का मतलब क्या है? गिरना। जैसे पत्ता पेड़ से गिरता है, फल पेड़ से गिरता है, वही बात। सुका मतलब तोता, जो ये तोता आते हैं हरे हरे, मैं तोता मैं तोता, तो ये क्या है? ये सुका यानी कि तोता। आग, ये आगच्छन होगा, ठीक है, यहाँ पर नीचे हो गया है आगच्छन यानी कि आना, ओके। नम यानी कि नमस्कार करना, नम का मतलब नमस्कार करना। वध का मतलब बोलना। धाव का मतलब दौड़ना, धाव का मतलब दौड़ना। क्लियर है यहाँ तक? उम्मीद है कि सबको समझ में आया होगा, प्रॉब्लम किसी को भी नहीं होगी। आपका तीसरा चैप्टर होता है यहीं पर ओवर आज की इस क्लास में। छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, जैसे जैसे संस्कृत और हिंदी का सिलेबस छोटा है, जैसे जैसे चीज़ें कवर होती जाएंगी आपको बताती जाऊंगी, आप प्रिपेयर करते रहेगा। तो संस्कृत में 3 चैप्टर आपको करवा दिया, अब आपकी टेस्ट की बारी होगी। टेस्ट आपको बता दूंगी, पीडीएफ आपको दे दूंगी, आप बना लेना, पढ़ लेना, रिवाइज करना, ओके फ्रेंड्स। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग टू एवरीवन। क्लास को लाइक कर दीजिए जाने से पहले और कमेंट ज़रूर करते हुए जाइए आपको क्लास कैसी मिली। बाय, सी यू सून।